ओके, वेलकम बैक अगेन। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देखना है। अभी जैसे हमने जस्ट अभी फिनिश अप किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एज वेल एज इक्वेटोरियल पोजीशन और एक्सियल पोजीशन। सो अब इंटेंसिटी फाइंड आउट की थी हमने। इंटेंसिटी में हमने यही देखा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर अपन प्लेस कर देते हैं तो उसमें टॉर्क जनरेट होता है और उसको वर्क डन भी हमने फाइंड आउट किया था। ठीक है, तो बात उसी की है, टॉर्क की है ना। पोटेंशियल एनर्जी भी वर्क डन का ही एक टाइप है, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, सो नेगेटिव ऑफ वर्क डन एक तरीके से आप समझते हो। बट पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, जैसे अगर अपन इसको रिलेट करें, जो आपने लास्ट ईयर सीखा होगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला था, थोड़ा सा रिलेट करने का ट्राई करते हैं। सो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला था तो हमने क्या निकाला था, दैट इज mgh। यहाँ पे h प्लेस कर रहा था। h का जो रेफरेंस फ्रेम था हमने क्या लिया था, सरफेस ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे अपने क्या कंसिडर किया था, पोटेंशियल एनर्जी को क्या कंसिडर कर लिया था, जीरो। सो यहाँ से हम अगर हाइट इंक्रीज करते जा रहे हैं, हाइट अगर क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या आपकी हो रही थी, इंक्रीज हो रही थी। तो यहाँ पे मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स में दिखता है, सारी चीज़ें दिखती हैं, विजिबिलिटी है, आप देख सकते हो, समझ सकते हो, सीख सकते हो। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ यही लोचा है। लोचा है क्या, मतलब आपको चीज़ें दिखेगी नहीं, आपको इमेजिन करना पड़ेगा। सो हाउ टू इमेजिन दिस, हाउ टू इमेजिन, कैसे इमेजिन करना है कि आपको जीरो कहाँ पे होगा। जैसे वर्क डन है, वर्क डन हमने फाइंड आउट किया, वर्क डन क्या फाइंड आउट किया था, क्या फाइंड आउट किया था, W इज इक्वल्स टू PE, सॉरी दैट इज PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। यही था ना वर्क डन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इज दैट क्लियर? यस। तो ये तो टोटल वर्क डन है, मतलब किसी भी एंगल से कैसे भी रोटेट हो रहा है। लेकिन अगर पोटेंशियल की बात करें तो अपन को फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या चाहिए, जीरो चाहिए। तो वर्क डन कहाँ पे, जीरो। कॉस्ट मतलब वर्क डन क्या है, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी बेसिकली। सो प्रोडक्ट मस्ट बी कॉस थीटा। सो कॉस थीटा जीरो कहाँ पे होता है, 90 डिग्री पे होता है। अब 90 डिग्री से अगर अपन चलेंगे, है ना, 90 डिग्री से जितना आप रोटेट होगे, जितना जैसे एच आप एज योर विश ऊपर ले जा सकते थे, जितना ज़्यादा आप एच को ऊपर ले जाओगे उतनी ज़्यादा उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर जो कॉस थीटा एंगल है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, पोटेंशियल एनर्जी के लिए। तो जितना ज़्यादा एंगल होगा, थीटा होगा, उतनी ज़्यादा आपकी क्या होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्लियर? सो कंसेप्ट यही है, जैसे आपके पास क्या है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इन सच अ वे, हमने किया है, और इस चार्ज को, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल दैट इज प्लस क्यू चार्ज, दिस इज माइनस क्यू चार्ज, और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को आप प्लेस कर रहे हो कहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे जैसे ही अपन इसको प्लेस करेंगे तो किसी एक थीटा एंगल बनाएगा। अब यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि आपको इसको क्या करना है, 90 डिग्री से रोटेट करना है। सो इसकी जो मिनिमम लिमिट है वो कितनी होगी, 90 डिग्री। कितनी होगी, 90 डिग्री। और अपन लोअर लिमिट 90 और अपर लिमिट थीटा। अब इंटीग्रेट क्यों करते हैं ये मैं बार बार नहीं बताऊंगा, इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है। तो वर्क डन पता ही है आपको। वर्क डन को फाइंड आउट करने के लिए एक बार रिकॉल कर लीजिए आपने, W इज इक्वल टू क्या किया था, दैट इज टाउ डी थीटा। सो टाउ क्या था आपका, इंटीग्रेशन ऑफ PE साइन थीटा डी थीटा। और यहाँ पे आपको करना क्या है, करना यह है कि वहाँ पर लिमिट थीटा 1 से थीटा 2 थी, यहाँ पे लिमिट क्या हो जाएगी, 90 से थीटा हो जाएगी। सो दैट इज PE इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा, दैट वुड बी कॉस थीटा। कॉस थीटा में क्या करना है, 90 से थीटा तक इंटीग्रेट करना है। सो दैट वुड बी PE कॉस 90 माइनस कॉस थीटा। सो 0 माइनस कॉस थीटा, दैट इज माइनस कॉस थीटा, दैट इज माइनस PE कॉस थीटा। यही आपकी क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। आई बात समझ में? सो पोटेंशियल एनर्जी इज डिनोटेड बाय U, कैपिटल U लेटर। क्लियर? अब इसको डिनोट करने के लिए आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तो UE नीचे लिख सकते हो समझने के लिए, जैसे वहाँ पे UG लिखते थे किसमें, मैकेनिक्स में 11th क्लास में। तो ये हो गई बेसिकली बात किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की। अब बात करते हैं किसकी,
पोटेंशियल डिफरेंस की। सो पोटेंशियल डिफरेंस जो है आपका, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब जैसे दो चार्ज रखे हुए हैं, यहीं पे मैं समझा देता हूँ, है ना। यूनिफॉर्म आपकी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म है। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका हो जाएगा क्या, पोटेंशियल एनर्जी की जगह पे डिफरेंस। ये समझ में आ गया, आ जाना चाहिए, कोई ज़्यादा टफ था नहीं। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो दो पॉइंट ले लेते हैं अपन, इसको ले लेते हैं पॉइंट ए, इसको ले लेते हैं क्या, पॉइंट बी। अब दोनों पॉइंट पे देखिए पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, मतलब ये जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में, ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे इससे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से। और वेक्टर का कंसेप्ट आप 11th में सीखे हो। तो डिफरेंस निकालना है तो नेगेटिव वेक्टर क्या होते हैं, दैट इज आर ए माइनस आर बी। क्लियर। सो नेगेटिव वेक्टर मतलब दोनों के बीच का आपको बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है, डिफरेंस ही फाइंड आउट करना है। तो इसमें जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस होगा, है ना, मतलब पोटेंशियल एट पॉइंट ई माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट बी, इट वुड बी, अब इसकी लिमिट क्या होगी, लिमिट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है बेसिकली ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में जो लिमिट होती है, जैसे पोजीशन वेक्टर आपने सीखा था कूलॉम्स का, जब मैंने कराया था तो यही कराया था ना। अब यहाँ पर फिर से वही प्लेन ड्रॉ करो, फिर से वही काम करो, ये नहीं करना है। ये हो जाएगा आर ए, है ना, दैट इज आर ए डिस्टेंस फ्रॉम this origin to that point, and that is RB, distance from origin to this point. So this is A, this is B. So RA minus RB, अब यहाँ पे ये जो डिफरेंस होगी, डिस्टेंस होगी, ठीक है ना। तो RAB, अब RAB दैट इज द डिफरेंस, इसलिए अपन क्या यूज़ करेंगे, नेगेटिव साइन। क्या यूज़ करेंगे अपन, नेगेटिव साइन। सो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या सीखा था आपने, अभी मैंने जब इंट्रोडक्शन क्लास थी इसकी तो बताया था, पोटेंशियल V इज इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी आर। डी आर क्या है, दैट इज वेक्टर, क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सो लिमिट क्या होगी, दैट इज आर ए टू आर बी नेगेटिव ऑफ E डॉट डी आर। इज दैट क्लियर। सो नेगेटिव ऑफ E डॉट डी आर, एंड हियर इज इंटेंसिटी, E स्टैंड्स फॉर इंटेंसिटी। सो इंटेंसिटी, अब इसको इंटीग्रेट करें, तो अगर इंटीग्रेट करें तो इंटेंसिटी क्या होगी, बाहर आ जाएगी एज अ कांस्टेंट टर्म। और लिमिट क्या है, दैट इज आर ए टू आर बी, दैट इज डी आर वेक्टर। अब इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स क्या होता है, दैट इज एक्स। सो इट वुड बी इंटेंसिटी ऑफ ई, एंड दैट इज आर वेक्टर फ्रॉम आर ए टू आर बी। सो दैट वुड बी माइनस नेगेटिव ऑफ इंटेंसिटी, दैट इज वेक्टर आर ए माइनस वेक्टर आर बी। क्लियर। सो आर ए माइनस आर बी, अब ये भी आप पढ़े हो क्लास 11th में, नेगेटिव वेक्टर्स। तो नेगेटिव वेक्टर्स वाले केस में जैसे बोलो कि वेक्टर ए बी क्या होता था, वेक्टर, ठीक है ना। तो जैसे रिजल्टेंट वेक्टर आप पढ़े हो आर ए बी, है ना, इज इक्वल टू क्या होता था, दैट इज आर ए प्लस, सॉरी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हो, है ना। तो यहाँ पर अगर इस माइनस को अगर अपन इंटीग्रेट करें, अंदर मल्टीप्लाई करें, सो दैट वुड बी वेक्टर आर ए प्लस वेक्टर आर बी। क्लियर। सो आर ए प्लस आर बी दैट इज द वेक्टर सम। वेक्टर सम इज व्हाट, रिजल्टेंट। सो रिजल्टेंट क्या होगा यहाँ पे, अब आर ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा, आर ए बी वेक्टर। और आर ए बी वेक्टर का मतलब क्या होगा, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए टू पॉइंट बी। क्लियर। सो दैट दिस इक्वेशन बिकम्स E intensity into vector R A B. Clear. So this is what your potential difference V A minus V B. I hope ये क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे क्या है, ध्यान रखिएगा, पोटेंशियल क्या है आपका, जो पोटेंशियल होता है वो कैसी क्वांटिटी होती है, पोटेंशियल आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। तो ये डॉट प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कैसा है, डॉट प्रोडक्ट है। और डॉट प्रोडक्ट होता कैसा है, तो आप इसको एक तरीके से और दिखा सकते हो कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वी ए माइनस वी बी, दैट इज ऑल्सो, दैट इज ई आर कॉस थीटा। क्लियर। अब कॉस थीटा क्या है,
व्हाट इज कॉस थीटा? दैट इज द बेसिकली cos theta is basically what angle between intensity of electric field and this position vector. आ रही बात समझ में कुछ? That is RAB. तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या है आपका? That is cos theta. अब अगर इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक डाइपोल मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, या बोल सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर है, इलेक्ट्रिक डाइपोल का क्या है? पोजीशन वेक्टर है। दोनों की अगर डायरेक्शन सेम है तो इंटेंसिटी क्या होगी? तो इसका केस लगा सकते हो आप, केस बना के लिख सकते हो, ठीक है ना? इतना क्लियर हो गया? सो आई एम गोइंग टू रफ दिस वन। सो केस फर्स्ट क्या है? फर्स्ट केस फर्स्ट ये है कि इफ एंगल बिटवीन इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, पोजीशन वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज जीरो। क्या है? जीरो। किसका एंगल है? इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया? जीरो हो गया। तो cos जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? 1। सो VA माइनस VB इज गोइंग टू बी E डॉट R। सिंपल, क्लियर? यूनिट क्या होगी? वोल्ट। जहाँ कहीं भी इंटेंसिटी आए तो क्या रखना है आपको? यूनिट वोल्ट ही रखनी है। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब इस पर कुछ पॉइंट है पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वी पोटेंशियल सरफेस से रिलेटेड। ये क्या होता है कि जब अपन डिस्टेंस बढ़ाते हैं, मतलब जैसे डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, सिंपल सी बात है, जैसे कोई पॉइंट है तो पॉइंट से अगर दूर जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा? कम होगा, क्योंकि फार्मूले में ही दिखता है आपको। क्या दिखता है कि V इज इक्वल टू क्या है? KQ/R है। तो अगर R इंक्रीज होगा तो क्या होगा? पोटेंशियल कम होगा। तो ये डेफिनेशन लेवल की बातें हैं। और दूसरी बात क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच का क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा अगर पोटेंशियल क्या है? इक्वल है। तो इक्वल पोटेंशियल कहाँ पे होता है? इक्वी पोटेंशियल सरफेस पे होता है, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है। तो अपन इक्वी पोटेंशियल सरफेस के बारे में और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके बारे में डील करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो अभी के लिए आपको करना क्या है? चीज़ों को 1 बाय 1 देखना है, अच्छे से समझना है। समझने के बाद अगर थ्योरी को क्लियर करना है, डेरिवेशन क्लियर करनी है और इससे रिगार्डेड जो एग्जांपल बेस्ड क्वेश्चन है वो करने हैं। उसके बाद फिर आपको डील करना है जो अगले आपके क्वेश्चंस होंगे अलग लेवल के। सो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू आप सीखते रहिए, ठीक है? अपन एफर्ट कर ही रहे हैं, थोड़ा सा आप भी लगाइए। और आज के लिए बस इतना ही। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।